ओके, तो कल हमने जेआरई जेडीके के बारे में वगैरह देखा था, इंस्टॉलेशन भी किया था हमने, और एक प्रोग्राम भी किया था हमने, फर्स्ट प्रोग्राम भी किया था, राइट। आपको मैंने बोला था कि जैसे सोर्स कोड होता है एक, राइट, सोर्स कोड हमारा कन्वर्ट हो जाएगा बाइट कोड में, ठीक है, बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा, बाइट कोड कन्वर्ट हो जाएगा अपना मशीन कोड में, ठीक है, बाइट कोड कन्वर्ट हो जाएगा मशीन कोड में, ठीक है। तो सोर्स कोड मतलब क्या? सोर्स कोड वो कोड जो हम लोग समझ पाते हैं, ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, ठीक है। सोर्स कोड कहा गया अपना, जैसे डेमो डॉट जावा जो फाइल है, ठीक है, डेमो डॉट जावा में जो भी दिख रहा है दिस इज वॉज सोर्स कोड, ठीक है, दिस इज वॉज सोर्स कोड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज वॉज सोर्स कोड। ये हो गया अपना सोर्स कोड जो अपन ने लिखा था प्रोग्राम, जो प्रोग्राम हमने लिखा दैट इज आवर सोर्स कोड, राइट। उसके बाद में यहाँ पे जो डेमो डॉट क्लास फाइल होगी, ठीक है, डेमो डॉट क्लास फाइल है, ठीक है, दिस इज आवर बाइट कोड, कैन यू रीड दिस? कैन यू रीड दिस? नो सर। नहीं, राइट, तो दिस इज फॉर बाइट कोड, ठीक है। तो ये अपनी डॉट क्लास फाइल थी, ये डॉट डॉट जावा फाइल थी, डॉट जावा फाइल में क्या था? अपना बाइट कोड था, राइट। तो यहाँ पे कौन सा था? यहाँ पे इसके नीचे में लिख देता हूँ डॉट जावा फाइल, दिस इज फॉर सोर्स कोड, यहाँ पे थी डॉट क्लास फाइल, दिस इज फॉर बाइट कोड, राइट। और ये मशीन कोड तो अपने को नहीं देखेगा, मशीन कोड विल बी रीड बाय आवर मशीन, मशीन कोड विल बी रीड बाय आवर मशीन, ठीक है। तो जावा के फीचर्स में अपन ने देखा था जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट करके, हमने देखा था जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है करके, राइट। ये अपन ने जावा के फीचर में अपने फीचर पढ़ा था। मतलब आप कहीं पे भी कोड लिखो, यू राइट, इसका एक प्रिंसिपल है ओरा करके, ठीक है, जो बोलता है राइट वंस, ठीक है, राइट वंस एंड रन एनीवेयर, एनीवेयर, ठीक है, राइट वंस रन एनीवेयर, राइट। तो एक्चुअल में होता क्या, थोड़ा ध्यान में दो। अभी ये जो होता है ना बाइट कोड, ठीक है, अभी ये सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कौन करेगा? वो करेगा अपना कंपाइलर, 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 ठीक है। सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कौन करेगा? कंपाइलर करेगा, राइट। और बाइट कोड को इसमें मशीन कोड में एक कौन करेगा कन्वर्ट? इंटरप्रेटर, 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 राइट। अभी ये चीज ध्यान में देना, सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कौन करेगा? सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कौन करेगा? कंपाइलर, राइट। सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा अपना कंपाइलर, राइट। और बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, वो करेगा अपना इंटरप्रेटर, राइट। बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा अपना इंटरप्रेटर, ठीक है। तो अभी दिस आर द पार्ट ऑफ जेवीएम ओनली, ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ जेवीएम ओनली, ओके। तो अभी यहाँ पे ध्यान देना, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे होता क्या है, सोर्स कोड अपन ने लिख दिया, उसने बाइट कोड एग्जीक्यूट कर दिया। अभी क्या होता है ना, ये जो डॉट क्लास फाइल है, आपके पास डॉट जावा फाइल भी नहीं है, आपके पास सिर्फ डॉट क्लास फाइल है। आप ये डॉट क्लास फाइल उठा के किसी भी मशीन में आप रन कर सकते हो। आप ये डॉट क्लास फाइल उठा के आप किसी भी मशीन में देखो, यहाँ पे मशीन का मीनिंग क्या होता है? सिस्टम, जैसे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, राइट। आप किसी भी सिस्टम पे आप रन कर सकते हो। मशीन का मतलब ये होता है अपना लैपटॉप, डेस्कटॉप, ठीक है। अपन टेक्निकल लैंग्वेज में मशीन बोलते हैं, मशीन बोलते हैं या फिर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। इन टेक्निकल लैंग्वेज वी आर गोइंग टू कॉल इट मशीन और सिस्टम, ठीक। तो यहाँ पे थोड़ा फंक्शन समझना गई, सोर्स कोड को कन्वर्ट कौन करेगा बाइट कोड में? दैट इज कंपाइलर, राइट। और बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कन्वर्ट कौन करेगा? वो करेगा अपना इंटरप्रेटर, वो करेगा इंटरप्रेटर, राइट। ये चीज ध्यान में देना। अभी यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये जो है डॉट जावा फाइल, डॉट जावा फाइल अपन ने लिखी, इसको कन्वर्ट कर देगा कंपाइलर डॉट क्लास फाइल में, और इसको फिर आप डॉट क्लास फाइल उठा के आप किसी भी मशीन में रन कर सकते हो, राइट। क्योंकि अपन ने देखा कि आपने जब जावा इंस्टॉल किया है, राइट, तो आप उसमें जेआरई भी ओपन करोगे, उसमें आपको जेवीएम दिखेगा, ठीक है। जो जेवीएम के फीचर्स हमने देखे थे, तो जेवीएम आपको आपके लैपटॉप में दिखेगा। जेआरई फोल्डर जो आपके इसमें इंस्टॉल हो चुका है, आपने इंस्टॉल किया है, उसमें आपको जेवीएम भी दिखेगा, राइट। तो जेवीएम इज अ पार्ट ऑफ जेआरई इटसेल्फ, राइट। तो मैंने आपको बोला था, अगर आपको कोड बनाना है तो आपको जेडीके चाहिए, लेकिन आपको कोड अगर सिर्फ रन करना है, राइट, सिर्फ रन करना है तो आपको जेआरई चाहिए। लेकिन आपको कोड बनाना भी है और रन भी करना है, तो एट दैट टाइम यू नीड जेआरई एंड जेडीके बोथ,
राइट, बट आपको फिर कोड बनाना है। इफ यू वांट टू डेवलप द कोड देन यू नीड जेडीके, इफ यू वांट टू रन द कोड देन यू नीड जेआरई ओनली। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट है? नो सर। चलो ओके। तो इसका मीनिंग वही होता है, अरे ओरा मतलब राइट वंस रन एनीवेयर। व्हाई दिस इज, इट इज पॉसिबल कॉज ऑफ जेवीएम, इट इज पॉसिबल कॉज ऑफ जेवीएम टू, क्योंकि जेवीएम इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जेवीएम क्या करेगा, आपके डॉट क्लास फाइल को, ठीक है, मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। डॉट क्लास फाइल को आपकी मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, राइट। डॉट जावा को डॉट मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं करता, डॉट क्लास को करता। डॉट क्लास को कन्वर्ट कौन करेगा, सॉरी, डॉट जावा को डॉट क्लास में कौन कन्वर्ट करेगा, वो करेगा कंपाइलर, वो करेगा कंपाइलर। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो कंपाइलर का काम तो फास्ट होता है, वो सोर्स कोड को बाइट कोड में एकदम जल्दी कन्वर्ट कर देता है, राइट। बट इंटरप्रेटर थोड़ा स्लो होता है, इंटरप्रेटर इज बिट स्लो। ठीक है, ये क्या करता है, इट कन्वर्ट दी बाइट कोड इनटू मशीन कोड बाय लाइन, मशीन कोड लाइन बाय लाइन, राइट। तो इसका जो फंक्शन होता है दैट इज लिटिल बिट स्लो। इंटरप्रेटर क्या करता है, कन्वर्ट करता है मशीन कोड, अपना बाइट कोड को मशीन कोड में, बाइट कोड इनटू मशीन कोड, ठीक है, बट लाइन बाय लाइन करता है, तो इट इज लिटिल बिट स्लो। इसलिए हमारे पास में और एक होता है जेआईटी करके। ठीक है, जेआईटी, व्हाट इज जेआईटी? जेआईटी को हम लोग बोलते हैं जस्ट इन टाइम। ठीक है, जेआईटी को हम बोलेंगे हम लोग जस्ट इन टाइम। ठीक है, ये होता है जस्ट इन टाइम कंपाइलर, राइट। ये क्या करेगा, दिस इज अगेन गोइंग टू कन्वर्ट बाइट कोड इनटू मशीन कोड, बाइट कोड इनटू मशीन कोड, राइट। बट इसका एग्जीक्यूशन जो रहता है ना, इसका एग्जीक्यूशन जो रहेगा वो फास्ट रहेगा, एग्जीक्यूशन फास्ट। ठीक है, इसका इंटरप्रेटर का जो एग्जीक्यूशन होता है, एग्जीक्यूशन स्लो, राइट। तो ये जो इंटरप्रेटर होता है, ओनली इंटरप्रेटर, वो बाइट कोड को क्या करता है, मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, बट लाइन बाय लाइन करता है, लाइन बाय लाइन करता है, इसलिए इसका जो एग्जीक्यूशन फ्लो होता है, राइट। अभी जस्ट इन टाइम कंपाइलर ये जो होता है, ठीक है, ये क्या करता है, बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, बट इसका जो परफॉर्मेंस होता है वो फास्ट होता है। ठीक है, इसका जो परफॉर्मेंस रहेगा वो फास्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलो ओके। हम्म, ओके। तो नाउ आई एम थिंकिंग कि जैसे अभी हमें स्टार्ट करना है, अभी अभी मेन टॉपिक के ऊपर जाएंगे। ये तो थ्योरी पार्ट हो गया। अभी तक हमारा क्या हो गया, टिल नाउ व्हाट वी सी। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा है कि व्हाट इज जावा। ठीक है, हमने देखा है कि पहले देखा हमने फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होता है देखा। उसके बाद में हमने देखा रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख लिया हमने। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या देखा था, व्हाट इज जावा। ठीक है, और जावा क्यों चाहिए, वाई जावा भी हमने देख लिया अभी तक। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा इंस्टॉलेशन। ठीक है, इंस्टॉल जावा। ठीक है, डाउनलोड एंड इंस्टॉल, डाउनलोड एंड इंस्टॉल। ठीक है, डाउनलोड एंड इंस्टॉल। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, डाउनलोड किया जावा को, एंड जावा को हमने सक्सेसफुली इंस्टॉल भी किया। आप लोग के भी लैपटॉप में हो गया इंस्टॉल। ठीक है, डाउनलोड एंड इंस्टॉल हो गया। उसके बाद में हमने देखा कि डिफरेंस देखा, जेआरई वर्सेस जेवीएम वर्सेस जेडीके, दैट इज ऑल्सो डन। ठीक है, टुडे वी सी सोर्स कोड, सोर्स कोड वर्सेस बाइट कोड। ठीक है, वर्सेस मशीन कोड, ये क्या होता है वो भी समझ लिया हमने। ठीक है, और कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, राइट, और जेआईटी, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। ठीक है, दैट इज ऑल्सो वी सी। ठीक है, ये भी हम लोग ने अभी तक देख चुका। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विल बी अवर वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स। ठीक है, उसके बाद में डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये सभी चीजें अपन, सॉरी, डेटा टाइप। ठीक है, ये सब चीजें हम लोग देखने वाला है। ठीक है, तो क्या करें, अभी स्टार्ट करें
वेरिएबल्स या फिर मंडे से स्टार्ट करें। नाउ वी आर गोइंग टू डीप डाइव इनटू आवर प्रोग्रामिंग पार्ट। यहाँ से हम लोग अभी अपनी प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे कैसे करेंगे ना हैं। सर? क्या बोला आपने? कैसे करेंगे? आज मैं उसको प्रैक्टिस करने को कल हो नहीं पाया। चलो ठीक है, नो वरीज। ठीक है, अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो सभी नोट्स आप अच्छे से 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ लो। ठीक है, उसको प्रॉपरली याद करो, समझ लो। जो भी आपके डाउट्स रहेंगे, जो भी डिफिकल्टीज रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे, पहले को मंडे को हम आपके डाउट सॉल्व करेंगे। ठीक है, वट एवर द डाउट यू हैव वो डाउट सॉल्व करेंगे। उसके बाद में देन वी विल सी अवर जो भी अपने टॉपिक्स है, राइट, विल बी स्टार्ट इनटू द कोडिंग पार्ट्स नाउ। ठीक है, कोडिंग में जो भी अपनी कुछ चीजें लगती हैं, तो एक एक टर्मिनोलॉजी समझेंगे, उसको यूज करेंगे, उसको कैसे यूज होता है इंडस्ट्री में, वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलो, नाउ टुमारो वी डोंट हैव एनी इंटरव्यू। ठीक है, अपना सिलेबस उतना हुआ नहीं है। ठीक है, जस्ट इंट्रोडक्शन ही हुआ है। ठीक है, तो वी कैन नॉट हैव इंटरव्यू। ठीक है, हाँ, बट नेक्स्ट वीक में जितना भी सिलेबस होगा आपका, ठीक है, तो राइट फ्रॉम थर्सडे टू नेक्स्ट वीक का जो सैटरडे रहेगा, उसके ऊपर कंबाइन आपका एक संडे को इंटर रहेगा। ठीक है, ऑन संडे यू हैव टू, आपको जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है, ऑन एवरी संडे यू गाइस हैव टू गिव द इंटरव्यू। ठीक है, तो चलो मंडे को मिलते हैं ऑन सेम टाइम। मंडे से हम लोग एग्जैक्टली 7 बजे स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो, थैंक यू, बाय।